नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला पूरा स्कैम जो बाहर निकल के आया है, जो चुनावी चंदों वाला है, ठीक है। देखिए, इसमें 90% जो पैसा है वो बीजेपी को मिला। ये तो रिकॉर्डेड एविडेंस है, मतलब कोई उसमें मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश्ड है, इनके बैंक अकाउंट में गया है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सारे चैनल्स जो बढ़िया वाले हैं, मैं उनके नाम फालतू में यहाँ लेके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सब ने आपको दिखा दिया कनेक्ट कर करके डॉट्स कि देखिए, डेट देख लीजिए। किसी के यहाँ रेड होती है, उसके महीने भर बाद, दस दस दिन बाद जो है वो उनसे चुनाव, वो जो चंदे हैं, चुनावी चंदा जो है वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन, ठीक है, हफ्ता वसूली उनसे मांगा जाता है और वो कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 500 करोड़ जमा कर देता है, ठीक है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हाईलाइट हुए हैं। उसके बाद ऐसे केसेस हैं जो कि जिनको मतलब पहले चंदा जमा करा लिया गया, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। जैसे मेगा इंजीनियरिंग है, फलाना ढिमाका, कई हैं जिसमें वो कहा गया, उसमें हाईलाइट किया गया है। बहुत से चैनल्स हैं जो अच्छे वाले हैं जिन्होंने इसको निकाला है, वो उसको आप देखिए। तो इसमें देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तरीका जो भी हो, ये सारा लिंक हो रहा है इनके जो है चंदा दो धंधा लो वाली स्कीम, या फिर वो जो हफ्ता वसूली और इस टाइप की जो 2-3 स्कीम्स हैं इनकी, उससे जुड़ा हुआ है। तो इससे इन्होंने एक तरीके से पैसा लोगों से ऐंठा है और इसकी मनी ट्रेल इनके बैंक तक जा रही है। अब इसमें देखिए, बेसिकली ये तो ओपन एंड शट केस है कि सीबीआई, ईडी, आईटी सबको तुरंत हावी हो, मतलब होना चाहिए जैसे बाकी पे सब पे होते हैं, और इनको इनके खिलाफ इंक्वायरी कर करके इनको नोटिस भेज करके तुरंत तुरंत जो है, मतलब इसमें गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। अब गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, मानी हुई बात है, क्योंकि बीजेपी इनको कंट्रोल कर रही है, नरेंद्र मोदी इनको कंट्रोल कर रहा है, बाकी ये इनकी पूरी पार्टी कंट्रोल कर रही है। तो उल्टी, मतलब उल्टी दिशा में भेज रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें देखिए, अगर ये लोग खुद अभी कुछ नहीं करेंगे जब तक इनकी सरकार पलटती नहीं, तो उसके पहले जो है अगर कुछ होगा भी, तो एक सोची समझी, जैसे जिन्होंने, जैसे एडीआर ने और कॉमन कॉज और ये सब लोगों ने पहले पिटिशन फाइल करी थी, अब उस पर रिसर्च हो रही है कि भाई कनेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन डेट्स को दिया गया, कौन कौन डेट्स को, क्योंकि उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उसकी कोई इंक्वायरी हो सकती है, ठीक है। और वो उस पर बैंक करेंगे कि भाई जो है फिर से कोई मतलब ऊट पटांग ऑर्डर हो जाए यहाँ से, मगर ऐसा अब होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, किस किसका आया, टाइमिंग क्या थी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या मिले, क्या हुआ, रेट कब हुई, सारी डेट्स जो हैं उसको पूरी लिंक करनी पड़ेगी। तभी जाके कोर्ट कोई इंक्वायरी इसमें ऑर्डर करेगी और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें एक बात तो बिल्कुल देखिए तय है कि देश के करोड़ों रुपए, अभी आज वो ध्रुव, मतलब ध्रुव राठी का भी वो आया है वीडियो, मैं चाहूँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उसको देख लीजिए। बहुत ऑथेंटिक वीडियो है, उसने सारा कुछ दिया, डेटा वेटा। तो जो पैसा देखिए, जो सिटीजन्स का पैसा है, बेसिकली जो सिटीजन्स की वेलफेयर स्कीम्स और देश का पैसा है, तो ये देश का पैसा जो है लूटा गया है एक तरीके से, ठीक है। ये जो है बजाय देश की स्कीमों में लगाने के बजाय ये अपनी पार्टी के उसमें खर्चा कर रहे हैं, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इनफैक्ट ये सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसमें मनी ट्रेल भी है, पूरी की पूरी जा रही है इनके बैंक अकाउंट में। तो इसमें एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भैया इसको ध्यान में रख के ही वोट करिए, या अपनी जो मन बनाइए। देखिए, यहाँ पे ना कोई राम मंदिर वाला मुद्दा होना चाहिए। राम मंदिर तो बन गया ना, बन रहा है, जो बाकी बचा है वो बन रहा है, बाकी भी सब कुछ हो गया है, 370 भी हो गया, सब कुछ हो गया। मगर इससे क्या, आप किसी एक पार्टी को कोई लाइसेंस मिल जाता है कि आप देश की संपत्ति बेचो, खाओ, पियो, लूटो? जो जो मतलब चीज़ें, जो वेल्थ जो है जो देश की है,
उसको आप मतलब उसका आपको लाइसेंस मिल जाता है कि उसको मतलब किसी और थर्ड पार्टी को लो, मतलब उसको दो, अपने बिजनेस फ्रेंड्स को दो, या फिर चंदे में उसको ले लो। तो ऐसा ऐसा कोई लाइसेंस तो मिल नहीं जाता है। तो आप देखिए उस इन दोनों चीज़ों को जोड़िए मत। एक क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा, ठीक है, और क्रिमिनल को सज़ा मिलनी हर हाल में चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को लूटा है, देश का पैसा जो है वो डाइवर्ट किया अपने अपने पार्टी ऑफिस में। आप बात समझने की कोशिश करिए, ये इनके काम, वैसे तो कोई देखिए कोई काम हुआ नहीं है, पब्लिक के लिए कोई काम हुआ नहीं, नौकरियां किसी को मिली नहीं, बल्कि घटा रही, ये इसी कारण घटा रही लोग। और दुनिया भर की फालतू की स्कीम्स जैसे अग्निवीर और ये सब लेके आए, जिसमें आर्मी की भी भर्ती कम हो जाए। मतलब महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो आप दूसरी पार्टी को, जैसे कांग्रेस का है मैनिफेस्टो, अभी आया नहीं है, बट उन्होंने अपनी स्कीम तो हाईलाइट कर दी है सारी, उसको देखिए और फिर दोनों में तौलिए कि आपको क्या बेटर लग रहा है, समझे आप। और कोई भी फालतू के मुद्दे पे मत जाइए, जैसे ये लोग भटकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपस में दंगे करा दो, एक हिंदू मुसलमान वाले या दूसरे कम्युनिटीज़ के। ये हर जगह मतलब कभी किसी को किसी से लड़ा दो, कभी किसी से कर दो। तो वो सब पे ध्यान देने के बजाय आप देश के बारे में सोचिए। जब भारत माता की जय आप कहते हैं ना, तो थोड़ा सोचिए कि भैया भारत माता की जय वाक़ई में कब होगी, जब ऐसे देशद्रोही हटेंगे। मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि ये तो अब इलेक्शन कमीशन की साइट पे है ना ये सारा चंदा। आप चेक कर लो, उसकी डेट चेक कर लो, ध्रुव ध्रुव राठी जैसे चैनल्स देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो एडीआर वाले ने किया था, वो उसको सुन लो। हर जगह से यही निकल के आ रहा है कि किस किस डेट को किस किस पर्पस के लिए ये चंदा इस पार्टी के पास पहुंचा। ये मल्टी मल्टी मिलियन स्कैम है, ठीक है। और कहीं होता तो वो रिज़ाइन कर देता शर्म के मारे, मगर ये तो है बिल्कुल बेशर्म इंसान। वो रिज़ाइन करना तो दूर रहा, वो तो मतलब ऑपोजिशन को ही टारगेट कर रहा है। तो भैया ऐसे आदमी को जब तक पूरी जनता, पूरा देश, पूरा भारत मिल के नहीं खड़ा होएगा हटाने के लिए, तो ये हटने वाला है नहीं। चीटिंग अलग होएगी जम के, पैसा अलग खर्च किया जाएगा गरीबों को, बेचारों को, उनका वोट वोट खरीदने के चक्कर में। हर चीज़ होगी, ठीक है। तो अब आपको एकजुट होके इसको हराना है, और हराना किस लिए, वो रीज़न्स मैंने आपको बताई थी। तो इसके बारे में सोचिए, इसमें इसमें और भी वीडियोस बनते रहेंगे। तो मगर वोटिंग जो है किसी भावनात्मक या बेवकूफ़ी के मुद्दे में आके मत करिए, सोच समझ के करिए कि आपको एक ऐसी ताकत को हटाना है जो मतलब देश को बर्बाद कर रही, खोखला कर रही है, ठीक है। इसके बारे में और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।